आइए दोस्तों, मैं आप सभी को इस कहानी में बताना चाहता हूं कि बिजनेस कैसे सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक कला है। और इस कहानी में आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे किसी भी बिजनेस में सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि ग्राहकों के दिलों में जगह बनाकर ही आप सच्ची सफलता पा सकते हैं। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे हर असफलता एक सीख होती है और कैसे जुनून और ईमानदारी सबसे बड़े हथियार होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बिजनेस सिर्फ पैसे का खेल नहीं। एक छोटे शहर में अंकित नाम का एक नौजवान था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और अब उसका सपना एक छोटा सा बेकरी का बिजनेस शुरू करने का था। अंकित ने बड़े बड़े बिजनेस दिग्गजों की कहानियां पढ़ी थीं और वह बस एक ही बात जानता था, बिजनेस में सफल होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां अलग अलग तरह के बिस्किट और केक बेचना शुरू किया। वह बाजार में सबसे कम दाम पर अपने प्रोडक्ट बेचता था। उसने सोचा, कम दाम होंगे तो ग्राहक मेरे पास ही आएंगे और मेरा मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन जल्द ही अंकित को निराशा होने लगी। उसके पास ग्राहक तो आते थे, लेकिन वे स्थायी नहीं थे। वे सिर्फ दाम कम होने की वजह से आते और जाते थे। उसके प्रोडक्ट में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि वह मुनाफा बचाने के लिए सस्ते इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता था। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान की साख खराब होने लगी। लोग कहने लगे, अंकित की बेकरी में भले ही सस्ता मिलता है, लेकिन स्वाद और क्वालिटी में दम नहीं है। एक दिन जब वह अपनी दुकान बंद कर रहा था, तो पास की चाय की दुकान चलाने वाले बूढ़े दादाजी उसके पास आए। दादाजी की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, भले ही उनकी चाय का दाम बाकी दुकानों से ज्यादा था। दादाजी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, निराश दिख रहे हो? अंकित ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। दादाजी ने उसकी बात धैर्य से सुनी और फिर बोले, बेटा, तुम बिजनेस को सिर्फ एक गणित समझ रहे हो, लेकिन यह तो एक कला है। इसमें सिर्फ संख्याओं का हिसाब नहीं होता, इसमें भावनाओं और रिश्तों का भी हिसाब होता है। अंकित को दादाजी की बात समझ नहीं आई। दादाजी ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, कल से तुम ग्राहकों से सिर्फ यह पूछना, क्या आप इससे बेहतर कुछ चाहते हैं, और जो भी जवाब मिले उसे ध्यान से सुनना। यह तुम्हारा पहला पाठ है। यह कहकर दादाजी चले गए। अंकित उलझन में था, लेकिन उसने अगले दिन दादाजी की बात मानने का फैसला किया। दिलों को जीतने की कला। अगले दिन अंकित ने अपनी सोच बदली। उसने ग्राहकों से पैसे गिनने के बजाय उनसे बातचीत शुरू की। जब एक ग्राहक ने उसके बिस्किट का पैकेट लिया, तो अंकित ने पूछा, क्या आप इससे बेहतर कुछ चाहते हैं? ग्राहक ने कहा, हाँ, अगर इसमें थोड़ी ताजगी और ज्यादा हो तो मजा आ जाएगा। एक और ग्राहक ने उसके केक के बारे में शिकायत की कि वह थोड़ा सूखा था। अंकित ने हर एक बात ध्यान से सुनी। उसने सिर्फ सुनने का काम नहीं किया, बल्कि वह उन शिकायतों पर काम करने लगा। उसने अपने महंगे और पुराने ओवन को बदलवाया, अच्छे और ताजे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, भले ही इससे उसका मुनाफा कम हो रहा था। जब ग्राहकों ने बदलाव महसूस किया, तो वे हैरान रह गए। उन्हें अब अंकित की दुकान पर सिर्फ सस्ता सामान नहीं मिल रहा था, बल्कि उनकी पसंद का सबसे बेहतरीन सामान मिल रहा था। कुछ ही हफ्तों में ग्राहकों ने अंकित के बिस्किट और केक की तारीफ करना शुरू कर दिया। अब वे सिर्फ बिस्किट नहीं खरीदते थे, बल्कि अंकित से उनके बच्चों के जन्मदिन के लिए खास केक भी बनवाने लगे। कुछ समय बाद दादाजी वापस आए और मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? अंकित ने कहा, दादाजी, अब मुझे पता चला कि बिजनेस सिर्फ सामान बेचना नहीं है, यह एक रिश्ता बनाना है। दादाजी ने कहा, बहुत अच्छे। अब दूसरा पाठ सीखो। अपने काम को सिर्फ एक प्रोडक्ट मत समझो, उसे एक कहानी बनाओ। अंकित ने अपनी बेकरी का नाम बदला।
उसने अपनी बेकरी का नाम आर्टिजन बेकरी रखा और हर प्रोडक्ट के पीछे उसकी खासियत की एक छोटी सी कहानी लिखने लगा। लोग उसकी कहानियों की वजह से उसके सामान को और भी पसंद करने लगे। अंकित ने अपनी बिजनेस यात्रा में कई बार ठोकर खाई, कई बार उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने दादाजी की बात याद रखी कि गिरकर फिर उठने का हौसला ही सबसे बड़ी कला है। उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों में अंकित की छोटी सी बेकरी शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई। लोग उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके पीछे की कहानी की तारीफ करने लगे। अंकित अब एक बिजनेस मालिक नहीं था, बल्कि एक कलाकार था जो अपनी कला के जरिए लोगों के जीवन में मिठास घोल रहा था। इस तरह अंकित ने यह सीखा कि बिजनेस एक कला है जो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि विश्वास, जुनून और ईमानदारी के साथ की जाती है।